नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। आज लोकसभा के दोनों सदनों में कुंभ भगदड़ को लेकर हंगामा। राहुल गांधी ने कहा कि देश पर संविधान शासन करेगा। समय के साथ खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आज लोकसभा का बजट सत्र जैसे ही शुरू हुआ, लोकसभा राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। कुंभ भगदड़ को लेकर मृतकों का सही आंकड़ा जारी करने की मांग कर लेकर दोनों सदनों में हंगामा चलता रहा। बाद में विपक्ष ने प्रतीकात्मक रूप से दोनों सदनों का बहिष्कार किया और सदन से बाहर चले गए। वापस आने पर राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे प्रस्ताव में अपनी बात कह रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले कुंभ में मारे गए लोगों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कुंभ में हजारों लोग मारे गए। जब सत्ता पक्ष ने इस बात का विरोध किया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम तो हजारों लोगों को देते हैं, लेकिन आप सही सूची तो बताइए कितने लोग मरे हैं। समाजवादी पार्टी के जया बच्चन ने भी हजारों लोगों के मारे जाने का आरोप लगाया। प्रत्यक्षदर्शी भी हजारों लोगों को मारे जाने का बात कह रहे हैं। सरकार जहां एक जगह की भगदड़ की बात बता रही हो, प्रत्यक्षदर्शी तो कम से कम 3 जगह की बात बता रहे हैं और तीनों जगह मौत हुई है। बिना मृतकों का आंकड़ा दिए लोग केवल उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, पूरे देश से हैं, बिहार से हैं, अपने को खोजने में व्याकुल है। खोया पाया सेंटर के हिसाब से भी अभी आंकड़ा नहीं जारी किया गया, कितने लोग खोए हैं, पाए हैं, कितने मृतक हैं, कितने घायल हैं। इतने दिनों बाद भी आज तक आंकड़ा जारी नहीं किया गया। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में यूपीए और एनडीए दोनों सरकारें विफल रही। यूपीए एंड एनडीए, उन्होंने अपनी भी सरकार को विफलता की बात कह रहे हैं और एनडीए को भी कह रहे हैं। एनडीए का जहां मेक इन इंडिया का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे, राहुल गांधी ने बोलते हुए कहा कि मेक इन इंडिया नहीं बल्कि असेंबल्ड इन इंडिया है। चाइना से मंगाकर असेंबल्ड करके देश में बेचा जा रहा है। उत्पादन की कोई इकाई नहीं। आज देश चाइना से बहुत पीछे जा चुका है उत्पादन में। सरकार बेरोजगारी की बात ही नहीं करती है। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जितने मतदाता थे, कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव से 70 लाख बढ़ गए। इसका रिकॉर्ड विधानसभा और लोकसभा का चुनाव आयोग को डाटा देना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग के चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चयन आयोग में थे तो उनको बाहर क्यों निकाला गया। अब ऐसे सरकार के दो मंत्री सरकार के एक विपक्ष के नेता मिलकर चुनाव आयोग का चयन करेंगे तो निष्पक्षता चुनाव आयोग में कहाँ झलकेगी। चुनाव आयोग महाराष्ट्र के चुनाव में बढ़ाए गए मतदाताओं की सूची विधानसभा और लोकसभा चुनाव का जारी कर दे, लेकिन जारी वह नहीं कर रहा है क्योंकि वह निष्पक्ष नहीं है। कंप्यूटर क्रांति की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तब सजग थी, इसलिए देश में कंप्यूटर क्रांति हुई। चीन उत्पादन में और भारत खपत में आगे है। चीन बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में आगे है और भारत चीन से लेकर खपत करने में आगे है। सरकार का, देश के सरकार का
उत्पादन पर की तरफ कोई ध्यान नहीं है। देश में करीब 55% जनसंख्या ओबीसी की है। जाति जनगणना की बात होनी चाहिए। हमने तेलंगाना में जाति जनगणना कराई है। SC, ST, OBC, मुस्लिम की आबादी 90% है। देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के OBC, SC, ST सांसदों के पास पावर नहीं है। जातिगत जनगणना से समाज में बदलाव आ सकता है। सरकार को किस दिशा में काम करना है, जातिगत जनगणना हो जाएगी तो आंकड़ा मिल जाएगा। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, अगर प्रधानमंत्री नारों पर ध्यान देने के बजाय काम पर ध्यान दिया होता तो विदेश मंत्री को 3-3 बार अमेरिका नहीं भेजना पड़ता। उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी को न्योता मिल सके, इसलिए बार बार अमेरिका भेजा जा रहा था। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री को न्योता नहीं मिला था, जबकि चीन उत्पादन करता है, उसको ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में चीन के राष्ट्रपति को निमंत्रण मिला था। भारत को निमंत्रण मिला था, जिसका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री ने किया। इस बात पर सत्ता पक्ष भड़क गया। इस पर राहुल गांधी ने कहा, जयशंकर को 3 बार अमेरिका भेजा गया। इस बात पर आप विचलित होते हैं तो माफी मांगता हूं। यही नहीं, विदेश मंत्री जब अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह में गए, अमेरिका में भारतीय नागरिकों को निकालने की बात स्वीकार की और वहीं आश्वासन देकर आए कि हम अपने नागरिकों को ले गए। जबकि विदेश मंत्री को चाहिए था कि मैं देश में चलता हूँ, समझता हूँ, बुझता हूँ, परिवार से, देश से विचार विमर्श करता हूँ, तब कोई निर्णय लिया जाए। आज बांग्लादेश का एक नागरिक क्यों नहीं निकाल पाए? बांग्लादेश लेने के लिए तैयार नहीं। आप निकालेंगे कैसे? आप चिल्लाते रहिए बांग्लादेशी, लेकिन निकाले 10 साल में एक नागरिक। लेकिन हमारे विदेश मंत्री वहां स्वीकार करके आए कि नहीं, हमारे नागरिक हैं, हम लेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने चीन की भारतीय भूभाग पर कब्जा करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने इसे खारिज किया, लेकिन सेना के मुख्य अधिकारी स्वीकार कर चुके हैं कि चीन 4000 वर्ग किमी जमीन पर चीन का कब्जा है। बात पर सत्ता पक्ष के सांसद और मंत्रियों आपत्ति जताई। कहा, यह गंभीर विषय है, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी को सत्ता पक्ष के मंत्री सांसद सलाह दे रहे थे। गलवान घाटी में जब 20 सैनिक 2020 में शहीद हुए थे, उसके बाद 17-18 दौर की बात चीन से वार्ता चल रही है, लेकिन देश को यह नहीं बताया जा रहा कि किस मुद्दे पर वार्ता चल रही है। पहला राउंड, 17वां राउंड, 18वां राउंड वार्ता हो रही है। देश के सेना अधिकारी रहे शैतान सिंह का स्मारक ढाकर चीन ने अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन भारत सरकार न कोई घुसा है न कोई घुसेगा की नीति पर चल रही है। तो जब चीन कब्जा ही नहीं किया तो वार्ता किस बात? राहुल गांधी ने संविधान पर बोलते हुए कहा कि आप सभी लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता 400 पार का नारा लगा रहे थे और संविधान बदल देने का भी आवाज नेताओं द्वारा आ रही थी, लेकिन चुनाव में ऐसा रिजल्ट दिया जनता ने कि प्रधानमंत्री को संविधान के सामने झुकने पर मजबूर हो गए। आगे कहा कि मैं जानता हूं कि आरएसएस इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रीय स्वयं संघ
प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 में नहीं मिली। यह निरर्थक, आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। यह संविधान भारत पर हमेशा शासन करेगा। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने टोका, जो सदन में नहीं है उनकी चर्चा न की जाए। उनका मोहन भागवत के लिए इशारा था। तो सदन में तो देश की जनता, आम जनता, गरीब, पिछड़े, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक, जो देश के संसाधनों में विकास में 90% उनकी भागीदारी से बाहर हैं, वो संसद में नहीं है, तो उनकी चर्चा न की जाए। मोहन भागवत ने कहा कि जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब देश वास्तव में आज़ाद हुआ। तो देश का संविधान 1950 में लागू हुआ और देश के आज़ादी के रणबांकुरों, शहीदों, क्रांतिकारियों का यह अपमान है। देश अंबेडकर साहब के संविधान से चलेगा और वही संविधान देश पर शासन करेगा। कुल मिलाकर असल चर्चा देश को भटकाने के लिए है। जब राहुल गांधी ने सदन में बोल रहे थे तो एक अवसर ऐसा है कि प्रधानमंत्री भी खड़े होने की मुद्रा में आ गए। मंत्री तो खड़े होकर प्रतिवाद कर ही रहे थे। जब विपक्ष के नेता बोल रहे हो तो प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। बीच में टोका टोकी किस बात का? जो सदन में नहीं है, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे मोहन भागवत हो, देश से बाहर नहीं है। देश के पक्ष खिलाफ या देश में किसी भ्रष्टाचार में शामिल है तो उनकी बात होगी, आम जनता की बात होगी। सदन प्रतिनिधित्व के ऊपर चलता है, इसलिए चाहे जो भी हो की बात सदन में होगी। जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि आज देश, हमने तेलंगाना में जाति जनगणना करा दी है, अब देश में जाति जनगणना कराकर सबकी हिस्सेदारी, भागीदारी तय की जाएगी। यह सरकार रोजगार की तो बातें ही नहीं करती है। शिक्षा और रोजगार, आम लोगों का विकास शिक्षा और रोजगार से होगा। आज मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट दिया गया, लेकिन जो मध्यम वर्ग से नीचे है, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, उनको कौन सा छूट मिला है? किसान, मजदूर। लेकिन जो मध्यम वर्ग से नीचे है उनको ना तो जीएसटी में छूट मिला है, ना शिक्षा में, शिक्षा का बजट बढ़ाया गया, ना स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया है। वो किसान, मजदूर बजट से बाहर है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।